वफाकी हुकूमत ना ले। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास में शुरका की तजवीज़। वफाकी हुकूमत के लिए किसी इत्तेहादी जमात की गैर असूली बात को नहीं मानना चाहिए। नवाज शरीफ की पार्टी को हिदायत। इंतखाबी नताइज के खिलाफ तहरीक और सियासी जोड़ तोड़। PTI का मरकज और पंजाब में अपोजिशन में बैठने का फैसला। PTI रहनुमाओं की जमात इस्लामी के कायदीन से मुलाकात। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के इंतखाबी नताइज के खिलाफ एहतजाज का फैसला। NA 253 के 7 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग। आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान बुगटी के 617, नून लीग के दोस्तीन डुमकी के 48 वोट निकले। 406 पोलिंग स्टेशन के मजमूई गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवार मियाँ खान बुगटी 47,300 वोट लेकर कामयाब। मैं चीफ जस्टिस साहब से भी ये कहती हूँ, बार बार कॉन्स्टिट्यूशन, अरे कॉन्स्टिट्यूशन तो एक मजाक बना दिया, सिंध को एक कॉलोनी बना दिया है। ये कहते हैं इलेक्शन धांधला, मैं कहती हूं ये डाका था, ये धारा था, ये आपके हकूक पे धारा मारा गया है। सिंध कोई कॉलोनी नहीं जो हर बार सौदा कर दिया जाता है। हर बार सिंध को प्लेट में रखकर पीपल्स पार्टी को दे दिया जाता है। जब तक हुकूक वापस नहीं मिलते चैन से नहीं बैठेंगे। बिलावल कहते हैं अगर पंजाब का खून शेर चूस रहा है तो सिंध का खून कौन चूस रहा है। अवाम के हुकूक पर डाका डालने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा का खिताब। सायरा बानो ने कहा कि सिंध के अवाम जाग चुके हैं, इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दे। लियाकत जतोई का कहना था कि 8 फरवरी को इलेक्शन था या धांधला। इस धांधले के पीछे कौन था? जरदारी ने कौन सा कारनामा अंजाम दिया कि चौथी बार भी सिंध उसे दे दिया गया? अयाज लतीफ फलेजो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अवाम से उम्मीद छीन ली है। सिंध में तालीम और सेहत का निज़ाम तबाह कर दिया। धांधली के खिलाफ खामोश नहीं रहेंगे। सिंध के अवाम अपने हुकूक के जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। धरने से हाफिज नईमुर रहमान, पीर सदरुद्दीन राशिदी समेत दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। सिंध को एक नजरअंदाज शुदा ऐसी रेलवे स्टेशन बना दिया है जिस पे अब गाड़ी नहीं रुकती फैसला साजी की। 3 सूबों में हुकूमतें तब्दील होती हैं, सिंध में हुकूमत तब्दील नहीं होती। सिंध के लोगों को पकड़ के अरेस्ट करके गुम कर दिया जाता है। सिंध की बच्चियां अगवा होती हैं। सिंध के सहाफियों को कत्ल किया जाता है। हम कोई मकबूजा इलाका नहीं है। इलेक्शन में धांधली महज फ्रॉड नहीं, जमहूरियत पर हमला है। रात के अंधेरे में मैंडेट चोरी किया गया। अवाम ने 8 फरवरी को तारीखी वोट दिया जिस पर खिराज तहसीन पेश करते हैं। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की पार्टी उम्मीदवारों के साथ गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। कहा एक बार फिर पाकिस्तान के अवाम की राय को रोंदा गया। अपने हल्के में 1 लाख वोटों से जीत रहा था लेकिन हरा दिया गया। PTI रहनुमा रऊफ हसन ने कहा कि इंतखाबात में धांधली से मुतालिक तमाम डाटा मौजूद है। हमारे उम्मीदवारों को 177 में से 92 सीटों पर कामयाबी दी गई। 85 सीटों पर धांधली करके छीन ली गई। कई हल्कों में टर्न आउट कम था लेकिन वोट ज्यादा निकले। 46 सीटों पर इंतखाबी जरदारी की दरख्वास्तें दी हैं। उस्मान डार की वालिदा रिहाना डार का ख्वाजा आसिफ को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। वोट मेरा नहीं बानी PTI का था। आरोस को उठा लिया गया, तशद्दुद किया गया। आला दलिया की शुक्रगुजार हूं, उन्होंने इंसाफ दिया। खुरम शेर जमान ने कहा कराची में MQM को तोहफे में सीटें दी गईं। शौकत बसरा, अयाज मीर और दीगर रहनुमाओं ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में धांधली का तज़किरा किया। स्क्रीनशॉट्स जमा कराए इलेक्शन कमीशन के अंदर। फॉर्म 45 असली नहीं जमा कराया हुआ एतराज के अंदर, सिर्फ ये स्क्रीनशॉट जमा कराए। तो मैं सवाल हुआ कि ये जो फॉर्म 45 जिससे ये स्क्रीनशॉट्स बने और ये कंपाइल हुआ वो किधर हैं? वो उनके पास कोई फॉर्म 45 मौजूद नहीं। तहरीक इंसाफ ने झूठा बयानिया बनाया। ये मुल्क में दोबारा साजिश शुरू करना चाहते हैं। इंटरनेशनल मीडिया पर झूठ बोलकर जालसाजी कर रहे हैं। इलेक्शन की कार्रवाई पर किसी ने सवाल नहीं उठाया। PTI और JUI का इत्तेहाद होता नजर नहीं आ रहा। मरीम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अता तारर कहते हैं PTI ने इलेक्शन को मुतनाज़ बनाकर जमहूरियत को डीरेल करने की कोशिश की। जहां ये जीते वहां जश्न मना रहे हैं, जहां हारे वहां धांधली के इल्जामात लगा रहे हैं। अगर धांधली होती तो राना सनाउल्लाह कैसे हार सकते थे? धांधली हुई तो खैबर पख्तूनख्वा में आप कैसे जीत गए?
मुस्लिम लीग नून ने मौलाना फजलुर रहमान का तहरीक अदम एतमाद से मुतालिक मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद सियासी थी, किसी के कहने पर तहरीक अदम एतमाद की बात गलत है। जनरल बाजवा ने तो तहरीक वापस लेकर इलेक्शन में जाने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने उनकी बात नहीं मानी। जनरल फैज़ अपने बारे में खुद बता सकते हैं। फजलुर रहमान का दो टोक नजरिया था, पीटीआई से किसी सूरत बात नहीं होगी। सरबराह JUI फे वो वक्त भूल गए जबानी पीटीआई उनकी तज़हीक करते थे। रहनुमा नून लीग मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदम एतमाद के वोट का सबसे ज्यादा फायदा फजलुर रहमान को मिला। PTM हुकूमत में उन्हें 4 अहम वजारतें दी गईं। सारे मजे लूटने के बाद उन्हें ख्याल आया उनसे ज्यादती हुई है। सियासत में अब मौलाना आ नहीं जा रहे हैं। JUI और PTI का मिलाप बड़ी सियासी तब्दीली है। देखना है जमीयत उलमा इस्लाम और PTI के वर्कर्स अब क्या करेंगे। फैसल करीम कुंडी की तनकीद। इलेक्शन के नताइज के बाद ये बात करने, ऐसी बातें करने की ज़रूरत क्यों महसूस की गई? क्या ये महज सियासी मफादात से जुड़ी हुई चीज़ें नहीं कहलाई जाएंगी? तारीख उसको किस नज़र से देखेगी? अगर जमहूरियत को खुदा न खास्ता नुकसान पहुंच गया तो फिर इस पर किस पे जिम्मेदारी डाली जाएगी? नून लीग पीपल्स पार्टी के बाद MQM ने भी फजलुर रहमान का बयान मुस्तरद कर दिया। सरबराह MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना है कि फौज ने तमाम सियासी जमातों को अदम एतमाद की तहरीक वापस लेने की दरख्वास्त की थी। खतरे को दावत दी जा रही है। अगर जमहूरियत को नुकसान हुआ तो जिम्मेदार कौन होगा? 2018 में हमारे साथ इससे ज्यादा बुरा हुआ था। हमने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। चाहते हैं जमहूरियत को मजीद नुकसान होने से बचाया जाए। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान के खिलाफ बातें करने वाले अब इनके पास जा रहे हैं। जलसों में इनको किन अलकाबात से नवाजते थे। PTI को सबसे पहले मौलाना फजलुर रहमान से मुआफ़ी मांगनी चाहिए। हमारे मैंडेट को मुतनाज़ ना बनाया जाए। हमारी तो सीटें छीनी गईं। PTI ने कराची में क्या किया था जो इनको वोट मिलते? हमने फजल रहमान साहब के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया है। PMLN से या PDM से अपने रास्ते जुदा किए हैं और अपोजिशन में बैठने को तरजीह दी है। पीपल पार्टी की ख्वाहिश थी कि वो हमारे साथ इश्तिराक में हुकूमत बनाए और अगर हम हुकूमत के बुके होते या इक़्तिदार हमें चाहिए था तो हम अभी भी बना सकते थे। खान का काज ये चंद सालों की हुकूमत नहीं है। फजलुर रहमान के साथ कोई इत्तेहाद नहीं किया। सरबराह JUI ऑपोजिशन में जाने को तरजीह दे रहे हैं। हालात हम दोनों को इकट्ठा बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कोशिश की हमारे साथ मिलकर हुकूमत बनाए। बानी PTI कह चुके जिन्होंने मैंडेट चोरी किया उनसे बात नहीं होगी। PTI रहनुमा शेर अफजल मरवत की गुफ्तगू, कौम ने हमें मुंतखब किया, अवाम के मैंडेट पर डाका डाला गया, फिर PTM बनाने की कोशिश हो रही है। इनको पता है ये इलेक्शन हार चुके हैं। फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट्स के दस्तखत भी मौजूद हैं। शुएब शाहीन की मीडिया टॉक। मुखालिफिन पीपल्स पार्टी का सियासी मैदान में मुकाबला करे। सियासत में नफरत और तकसीम की गुंजाइश नहीं। सिंध में GDA के नाम पर एक प्रोग्राम किया गया। GDA और उसके इत्तेहादी 5 साल घरों में बैठे रहे। अवाम ने इलेक्शन में पीपल्स पार्टी को तारीखी मैंडेट दिया। तारीख में पहली बार किसी वज़ीर आज़म को आईनी तरीके से हटाया गया। रहनुमा पीपल्स पार्टी शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। नून लीग को कौमी असम्बली की एक और पंजाब असम्बली की मजीद 6 सीटें मिल गईं। N ने 92 भक्कर से कामयाब आज़ाद उम्मीदवार रशीद अकबर नवानी ने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन कर ली। आज़ाद उम्मीदवार अहमद नवाज नवानी, आमिर इनायत शाहानी, राना अब्दुल मनान, अकबर हयात हराज और असगर हयात हराज नून लीग में शामिल। आज़ाद उम्मीदवारों की मरियम नवाज से मुलाकात, कायद नून लीग पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। मरियम नवाज का कहना है कि पाकिस्तान को इंतशार नहीं इस्तेहकाम चाहिए। इंतशार का निशाना पाकिस्तान है। इदारे हैं, हमारे लिए इख्तिदार नहीं। मुल्क और अवाम की खिदमत अहम है। नवाज शरीफ पाकिस्तान को इंतशार से बचाने और मुत्तहिद करने वाले क़ुव्वत का नाम है। पाकिस्तान को बचाने के लिए 1 लाख बार भी सियासी मफाद कुर्बान करना पड़ा तो करेंगे। वतन पर जान भी कुर्बान है।
इलेक्शन कमीशन ने मजीद 103 कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए। NA 265 से JUI फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कामयाब करार। बलूचिस्तान के 5 हलकों के कामयाब उम्मीदवारों के नोटिफिकेशन भी जारी। NA 220 से मोहम्मद उस्मान बादीनी, NA 261 से मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी, NA 262 से आदिल खान बाजई और NA 264 से पीपल्स पार्टी के जमाल खान रईसानी कामयाब करार। 8 फरवरी के इंतखाबात को कलअदम करार देने की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 19 फरवरी को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली बेंच का हिस्सा होंगे। अदालत ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस 20 फरवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़िश्ता समाअत पर अदालती मुआवनीन से तहरीरी दलाइल तलब किए थे।